नमस्कार दोस्तों। रेलवे में अगर आपके पास एक ग्रुप ट्रेन टिकट है और ये जो ग्रुप ट्रेन टिकट है ये आधा कंफर्म है और आधा यहाँ पे वेटिंग है, तो इस केस में रेलवे का जो रूल है वो यहाँ पे क्या है कि जिसकी वजह से आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इन केस अगर आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो इस ट्रेन टिकट से, तब यहाँ पे जो रेलवे का रूल है वो यहाँ पे क्या होगा, और अगर आपको इस ट्रेन टिकट से यहाँ पे ट्रैवल नहीं करना है तो रेलवे में जो रूल है वो यहाँ पे क्या है, तो इस बारे में हम यहाँ पे पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने एक ग्रुप ट्रेन टिकट किया है 5 लोगों का, 6 लोगों का या फिर 4 लोगों का, इसमें से कभी-कभी क्या होता है, रेलवे में जब भी यहाँ पे चार्ट बनता है या फिर आप यहाँ पे तत्काल टिकट लेते हैं और ये जो ग्रुप ट्रेन टिकट है वो पार्शियली यहाँ पे कंफर्म होता है और पार्शियली यहाँ पे वेटिंग हो जाता है। कभी-कभी ये पार्शियली यहाँ पे आरएसी में भी हो जाता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि चार्ट बनने के बाद या फिर आप यहाँ पे कभी-कभी तत्काल टिकट लेते हैं, तो ये जो तत्काल टिकट है यहाँ पे लिमिटेड सीट होने की वजह से ये पूरा यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पाता है। तो इस केस को हम यहाँ पे पार्शियल ट्रेन टिकट कहते हैं। ये जो पार्शियल ट्रेन टिकट है, इससे आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर आपके पास 2 केसेस होते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे काउंटर ट्रेन टिकट है और दूसरा यहाँ पर होना चाहिए आपके पास एक ऑनलाइन ट्रेन टिकट। तो पहले केस के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं, वो है काउंटर ट्रेन टिकट। अगर मान लीजिए आपके 4 पैसेंजर यहाँ पे कंफर्म हो रखा है और 2 पैसेंजर का यहाँ पे वेटिंग हो रखा है और आपके पास एक काउंटर का ट्रेन टिकट है, तो जब भी यहाँ पे चार्ट बनेगा, चार्ट बनने के बाद आपके यहाँ पे 2 वेटिंग रह गए हैं और 4 यहाँ पे आपका कंफर्म हो गए हैं, तो इस केस में आप यहाँ पे अपना जो टिकट है उससे यहाँ पे 6 पैसेंजर के साथ आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपका जो काउंटर ट्रेन टिकट है वो यहाँ पे अपने आप ऑटो कैंसिलेशन नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, वो जो 4 सीट है आपकी कंफर्म हो रखी हैं, उसी पे आप यहाँ पे सेटल होके 6 बंदे यहाँ पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड केस की, और सेकंड केस है आपका यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेन टिकट है। अगर आपने IRCTC से यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेन टिकट लिया है और सेम केस में 4 पैसेंजर का यहाँ पे कंफर्म हो रखा है और 2 का यहाँ पे वेटिंग हो रखा है, तो रेलवे के नियम के हिसाब से वो जो 4 पैसेंजर का कंफर्म ट्रेन टिकट है वो तो हो चुका है, लेकिन जो वेटिंग है वो ऑटो कैंसिल हो जाता है। तो इस केस में वो जो 2 पैसेंजर का जो वेटिंग हो रखा है वो यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो इस केस में आपको ये करना है कि आपको 2 यहाँ पे जनरल ट्रेन टिकट ले लेने हैं, और 2 जनरल ट्रेन टिकट लेने के बाद आप यहाँ पे TTE से जाके जो अपना पेनल्टी है वो यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। पेनल्टी लगा के आप जो 6 पैसेंजर हैं वो 4 सीट पे जाके सेटल हो सकते हैं, अगर आपके पास ऑनलाइन ट्रेन टिकट है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपका यहाँ पे पार्शियल ट्रेन टिकट हो रखा है और आप इस ट्रेन टिकट से यहाँ पे ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं, तब उस केस में आपका जो यहाँ पे कैंसिलेशन चार्जेस है वो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, मैं एग्जैक्टली आपको ढंग से बताता हूँ। अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए 4 पैसेंजर हैं जिनका कंफर्म हो रखा है और 2 का यहाँ पे वेटिंग हो रखा है, तो आपको पूरा टिकट यहाँ पे कैंसिल करना होगा। पूरा टिकट अगर आप यहाँ पे कैंसिल करोगे तो आपका जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 60 रुपये प्लस GST पर पैसेंजर किसी भी क्लास में। यानी कि अगर 6 पैसेंजर का पूरा फुल टिकट यहाँ पे कैंसिल करोगे तो आपका जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 60 × 6 और ये हो जाएगा लगभग 360 रुपये, और इसमें यहाँ पे GST भी लागू हो जाएगी। GST जो है वो यहाँ पे 5 to 7 रुपीज के करीब होती है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, ये जो ट्रेन टिकट है आप जब कैंसिल करोगे तो ट्रेन के छूटने से आधे घंटे पहले ही आपको यहाँ पे कैंसिल करना होगा। अगर उसके बाद आप यहाँ पे कैंसिल करोगे तो आपको यहाँ पे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपके पास काउंटर ट्रेन टिकट है और आपको लग रहा है कि स्टेशन यहाँ से दूर है, तो आप ऑनलाइन जाएंगे और इसमें यहाँ पे जो काउंटर ट्रेन टिकट कैंसिलेशन वाला जो ऑप्शन है, इस पे जाके आप ऑनलाइन अपना जो ट्रेन टिकट है वो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, और रिफंड जो है वो आपको अगले दिन आप या फिर बाद में जाके ले सकते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे केस सेकंड के बारे में। अगर आपके पास पार्शियल ट्रेन टिकट है और आपको ट्रैवल नहीं करना है, तो इस केस में आप यहाँ पे TDR भी लगा सकते हैं। TDR लगाने के लिए आपको यहाँ जो ऑप्शन है वो यहाँ पे डालना होगा कि आपका जो टिकट है वो यहाँ पे पार्शियल कंफर्म हुआ है और इसमें जो पैसेंजर है वो यहाँ पे ट्रैवल नहीं किया है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, आपको ठीक आधे घंटे पहले, यानी अगर 5 बजे का ट्रेन का डिपार्चर है तो 4:30 बजे से पहले आपको TDR फाइल करना होगा। TDR फाइल करने के बाद आपको यहाँ पे कम से कम 3 से 6 महीने के भीतर आपका जो रिफंड है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये जो पार्शियल कंफर्म ट्रेन टिकट है उसके बारे में जो जानकारी हो कैसी लगी? अगर आपको कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।